जय हिंद साथियों। मैं मयंक श्रीवास्तव कंपटीशन युग में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो साथियों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में अच्छे से लगे होंगे। जैसा कि आपको पता है, मैं आपके लिए डेली मैथ की एक क्लास लाता हूं। जिसने भी पिछली क्लास नहीं देखी है वे प्लेलिस्ट पर जा कर के क्लास को देख सकते हैं। कल भी मैंने पार्टनरशिप का पहली क्लास ली थी और आज ये दूसरी क्लास है। तो साथियों, देरी ना करते हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा गया है? ए, बी तथा सी ने एक साझेदारी में प्रवेश किया। ए ने 2560 रुपये का निवेश किया और बी ने 2000 का निवेश किया। वर्ष के अंत में उन्हें 1105 का लाभ हुआ, जिसमें से ए को 320 रुपये मिले। 1105 में से ए को 320 रुपये मिले तो सी की पूंजी ज्ञात करें। सी ने कितने रुपए लगाए थे? तो हमें ये पता है, कल हमने फॉर्मूला पढ़ा था, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम किसके बराबर होता है? प्रॉफिट के बराबर। जो आप निवेश करते हैं और कितने समय के लिए निवेश करते हैं वो आपका लाभ पर अर्थात प्रॉफिट पर निर्भर करता है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं ए, बी और सी। ए ने 2560 रुपये लगाए, बी ने 2000 और सी क्या निकालना है तो हमें नहीं पता है तो एक्स लगाए। अच्छा, हमें समय यहाँ पर जब नहीं दिया गया हुआ है तो हमारा निवेश जो हमारी पूंजी है, इन्वेस्टमेंट है, वो किसके बराबर हो जाएगा या किसके समानुपाती हो जाएगा? लाभ के, प्रॉफिट के। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि ए को कितने रुपए मिले? 320 रुपये। ये आपका इन्वेस्टमेंट है, ये आपका प्रॉफिट है। ठीक है। अच्छा, ये हमारा जब एक दूसरे के बराबर हो गए तो हम इनको इस तरह से लिख सकते हैं कि ए बटे बी प्लस सी, क्योंकि हम यहाँ पर एक तरफ इन्वेस्टमेंट लिख ले रहे हैं, ये आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। आप यहाँ पे ऐसे समझ लीजिए, इन्वेस्टमेंट हो जाएगा और ये किसके बराबर है? प्रॉफिट के बराबर है। तो हम ए के पास में ए का प्रॉफिट लिख दे रहे हैं, 320 रुपये। ए का कितना इन्वेस्टमेंट आया है? ए का 320 रुपये प्रॉफिट आ गया है। और बी और सी का मिला के प्रॉफिट कितना हो जाएगा? टोटल हमें बताया गया 1105 प्रॉफिट था टोटल, जिसमें 320 है। जब हम घटा देंगे तो कितना बचेगा? 785, 785 बच जाएगा। और यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी आ रही है? हमने ए की वैल्यू लिख दी 2560 रुपये और इन दोनों की वैल्यू कितनी है? 2000 प्लस एक्स रुपये। ठीक है, जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल कर लेते हैं। 8 8 दूनी 16, 8 3 24 और 25, सीधा सीधा 8 से कट रहा है जी। 8 से कट गया। ठीक है, अब हम इसकी क्रॉस गुणा कर देंगे। क्रॉस गुणा जब हो जाएगी तो कितना हो जाएगा? 8 पंजे 40, हमने इनकी गुणा कर रहे हैं 8 से। 8 पंजे 40, 4 बचा, 8 64 और 4 68, 6 बचा, 8 7 56 और 6 64, 6480 कितना हो गया? 2000 प्लस एक्स का मान हो गया। हमें पूछा गया सी की पूंजी बताइए, तो इसमें से 2000 जब हम घटा देंगे तो कितना आ रहा है? 4480 आ जाएगा। हम यहाँ पे एक बार देखें कहीं कटिंग में कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई। 8 पंजे 40, 4 बचा, 8 64 और 4 68, 6 बचा यहाँ पे, 8 7 56 और 6 56 और 6 62 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो जब इसमें से 2000 जब घटाएंगे आप तो 4280 जो आपका आंसर हो जाएगा, 4280। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में कहा गया 3 व्यक्ति ए, बी एवं सी मिलकर कोई व्यवसाय शुरू करते हैं। वे आरंभ में क्रमशः 30,000, 24,000 और 42,000 रुपये का निवेश करते हैं। 4 माह बाद बी 6,000 रुपये
वह सी 10,000 रुपये निकाल लेता है। वर्ष के अंत में व्यवसाय में 15,360 रुपये का लाभ होता है, तो लाभ में बी का हिस्सा क्या होगा? बी का हिस्सा पूछा है, एक बार लिख लेते हैं। ए, बी और सी। ए कितना इन्वेस्ट कर रहा है? 30,000, 30K। और कितने महीने के लिए? ए के लिए तो बताया नहीं गया कि ए निकालता है, तो यहाँ पे सीधा लिख ले रहा है जी साल भर करता है, तो 12 महीने हो गया। अब बी के लिए क्या बोला है कि बी 30,000 रुपये 30K निवेश करता है, और कितने महीने तक? 4 माह बाद बी 6,000 रुपये निकाल लेता है, तो 4 महीने तक उसने इतना काम करा, और प्लस 30 अच्छा हो गया था, बी का 24 है। 4 माह तक उसने काम करा, 4 महीने के बाद उसने 6,000 रुपये निकाल लिए, तो कितना बचा? 18K। और 4 महीने हो गए, तो यहाँ पे कितने बचे? 8 माह बचे। ठीक है, अब ऐसे ही हम सी के में देखेंगे। सी का आपका 42K है, 42,000 रुपये वो लगाता है, कितने महीने के लिए? 10,000 रुपये बस 4 महीने बाद निकाल लेता है। तो हम यहाँ पर 4 महीने तक 42,000 जब अपना निवेश करेगा, उसके बाद में 10,000 जब कम हो जाएंगे, 10,000 वो निकाल लेता है, तो 32,000 बचा। और ये कितने महीने के लिए बचा? 8 माह के लिए बचा। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि जो के है हमारा 3 जीरो जो 1000 वाले हैं, उनकी कोई ज़रूरत नहीं है, वो आप चाहें यहाँ से डायरेक्ट कट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर से जब के कॉमन हो जाएगा तो वो भी कट जाएगा, और यहाँ से ये भी कट गया। अब आप देख लीजिए इसमें क्या क्या कट जाएगा। एक बार हम यहाँ पर साफ लिख दे रहे हैं, 30 गुणे 12 अनुपात 24 गुणे 4 प्लस 18 गुणे 8 अनुपात 42 गुणे 4 प्लस 32 गुणे 8। अब जो कट जा रहा है वो हम काट देते हैं। ठीक है, ये 8 हमने यहाँ पर से कट कर दिया, ये 4 दूनी 8, यहाँ पर सीधा 8 कॉमन लेके कट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से 8 चला जाएगा, और ये यहाँ पे 4 दूनी 8 पूरा पूरा कट कर दिया। 8 इधर से कट गया, इधर से कट गया, और यहाँ से 8 काटेंगे तो पहले 4 इधर से काट लिया तो 3 बार में, और 2 से काटा तो यहाँ पे 15। ठीक है, कुल मिला के मैंने यहाँ पर से 8 काट लिया है हर तरफ से, तो यहाँ पर ये इतना बच गया। तो ये यहाँ पे 12 बचा है, और ये इधर 18 बचा है, और यहाँ पे 21 बचा है, और यहाँ पे 32 बचा हुआ है। ठीक है, अब इन सब का सम कर दे रहा है हमने। ये 45 हो गया, और ये आपका 12 और 18 30 हो गया, और यहाँ पे 21 और 32 53 हो गया। अब इनका सम किसके बराबर दे रखा है? जितना हमारा प्रॉफिट निकल के आया है किसके बराबर है? 15,360 के बराबर। इनका सम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 40 और 3 70, या फिर साइड से जोड़ देते हैं, 5 और 3 8, 5 3 8 और 4 12, 128 आपका है 15,360 के बराबर। तो लाभ में बी का हिस्सा पूछा है, मतलब 30 की वैल्यू आपसे पूछी है। ठीक है, जो ये कट जाएगा तो हम 4 से काट के देख रहे थे, 4 से कट रहा है फिलहाल, तो 4 3 12, 4 दूनी 8, 4 से काटेंगे, 4 3 12, 3 बचा, 4 8 32, और 4 चौक 16 जीरो, 32 से कट जाएगा पूरा पूरा। क्या 32 से कम? 32 दूनी 64, हाँ पूरा पूरा कट रहा है। तो 32 से जब हमने काटा, 32 से कम 32, और 32 दूनी 64, 120। एक की वैल्यू 120 हो गई, तो 30 की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी? सीधा 30 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 3600 रुपये। थोड़ा आपका यहाँ पे कट गया होगा, मैं आपको फिर से समझा दूंगा। तो ये जब हमारा प्रॉफिट का अनुपात निकला है, ये हमारा कितना, हमने इनका सम करा 128 हो गया, और 128 हमारा लाभ दिया हुआ है 15,360 के बराबर, जो हमने इसके बराबर रखा। पहले हमने यहाँ पर 4 से काटा, 4 से काटने के बाद हमने दोनों तरफ 4 से काट लिया, फिर 32 से सीधा काटा, तो एक की वैल्यू 120 हो गई। और हमसे पूछा है कि लाभ में बी का हिस्सा क्या होगा, तो 30 की वैल्यू
पूछी गई है, तो सीधा 3600 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर है हमारा 18। ए, बी तथा सी साझेदार हैं। ए को लाभ का 30% तथा बी को लाभ का आधा हिस्सा मिलता है और सी ने 4860 रुपये प्राप्त करे, तब बी को कितनी राशि प्राप्त हुई? ये आपको यहाँ पर निकालना है, एक बार लिख लेते हैं। ए, बी, सी। अच्छा, जो हमें प्रॉफिट मिलता है, कितना क्या प्रॉफिट मिलता है? जो भी प्रॉफिट मिलता है, अगर तीनों लोग को मिला होगा, कुछ अमाउंट मिला होगा, तो पूरा अमाउंट आपका 100% होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ पर हम देखें कि ए को 30% मिल गया, बी को आधा हिस्सा, कुल लाभ का आधा हिस्सा मतलब 50% मिल गया। तो 100 में से जब आप घटाएंगे तो कितना बचा आपके लिए, सी के लिए? तो 20% बचा कि नहीं बचा? ये हमारा अनुपात में है। ठीक है, और यहाँ पे बोला गया है कि सी को 4860 रुपये मिले, तो 20% की वैल्यू ही 4860 के बराबर है। और आपसे पूछा किसका है, बी को कितनी राशि प्राप्त हुई, तो 50 की वैल्यू पूछी गई है। 50% बराबर 4860 बटे 20% गुणे 50%। परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, जीरो से जीरो कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो 2430 हो गया, और गुणे 5 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0 और 5 3 15, 0 तो आ ही रहा है और लास्ट में 5 आ रहा है। 24 पंजे 120, 5 से 15 120, अर्थात जिसमें आखिरी में 0 और आखिरी में 5 वाला है वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 का 0, 5 3 15, 1 हासिल बचा, 5 चौक 20 और 1 21 का 1 हासिल लगे 2, 5 दूनी 10 और 2 12, 12 150, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं साथियों। ए और बी एक व्यवसाय में 3:2 के अनुपात में निवेश करते हैं। यदि कुल लाभ का 5% दान में जाता है और यहाँ पर ए का हिस्सा दिया हुआ है 855 रुपये, तो कुल लाभ कितना होगा, ये पूछा गया है। तो ए और बी का निवेश जो है 3:2 में है। कुल हमारे पास लाभ अगर है 100%, 5% अगर आपका दान में गया, जो बचा है आपका 95%, 95% ही में प्रॉफिट बटेगा। तो 5 की वैल्यू कितनी हो गई? 95%। एक की वैल्यू 19%, और यहाँ पे ए का हिस्सा आपको दिया हुआ है। ठीक है, ए आपका 3, यहाँ पर ए आपका 3 है, 3 की वैल्यू 57 हो गई। तो 57% की वैल्यू हमें एक बार पता चल गई है, और कुल लाभ आपसे पूछा गया है। कुल लाभ आपका 100% था। कुल लाभ 57% की वैल्यू आपकी यदि दी हुई है, कितनी? 855, 855 रुपये। तो 100% की वैल्यू आपसे पूछी गई है यहाँ पर। ठीक है, देखें 19 से कट जाएगा क्या? 1976, 480 और 5 4 5 9 95। ठीक है, 19 से कट रहा है, 19 3 57, 1976 और यहाँ 9 बचा, 19 पंजे 95, 3 से काटेंगे तो 15 बार में चला जाएगा। तो 1% की वैल्यू आपकी 15 हो गई। तो 100% की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी? 1500 रुपये। ये हमारा टोटल कुल लाभ निकल के आ जाएगा 1500 रुपये। ऑप्शन नंबर सी ये हमारा राइट आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ए और बी व्यापार में 4:9 के अनुपात में निवेश करते हैं। कुल लाभ का 8% दान में चला जाता है। तो कितना बचता है? 92% बच गया। 92% आपका किस में बटेगा? ए अनुपात बी में। तो 13 की वैल्यू आपकी 92 हो गई। एक की वैल्यू अगर देखें हम यहाँ पे तो कितनी हो जाएगी? 92 बटे 13,
परसेंटेज। अच्छा, ए का हिस्सा आपको दिया हुआ है 460 रुपये। ए हमारा यहाँ पे 4 है, तो 92/13 गुणे 4 परसेंटेज। तो ये हमारा ए का हिस्सा निकल के आ गया है। जी किसके बराबर दे रखा है? 460 के बराबर। यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं, आपको दिख रहा है प्रॉपर। 92/13 गुणे 4 परसेंटेज किसके बराबर है? आपका 460 के बराबर यहाँ पे। और हमें कुल लाभ निकालना है, मतलब 100% की वैल्यू हमसे पूछी गई है। 46 दूनी 92 तो होता ही होता है यहाँ पे, 2 बार में गया। और यहाँ पर से ये 5, अब ये कितना हो जाएगा? 4 परसेंटेज बराबर, ये आपका 13 उधर चला जाएगा। 13 गुणे 5 65। 1% की वैल्यू आपकी 65/4, और 100% की वैल्यू का मान पूछा गया है, तो 65/4 गुणे 100 काट लेंगे, जो 25 बार में जाएगा। तो 65 गुणे 25 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, वही आपकी 100% की वैल्यू हो जाएगी। 25 से 25 पंजे 125, 12 25 छक्का 150 और 12 162, 1625। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा यहाँ पे 21 नंबर। ए, बी और सी तीन साझेदार एक व्यापार में 14,400 रुपये का निवेश करते हैं। वर्ष के अंत में 1,250, 2,500 रुपये और 3,750 रुपये लाभ के रूप में प्राप्त करते हैं। तब सी की पूंजी कितनी होगी? तो यहाँ पे हमें प्रॉफिट दे रखे हैं सबके, ए, बी और सी के। प्रॉफिट दिया हुआ है, ए कितने रुपए लाभ कमाता है? 1,250, बी 2,500, सी 3,750। 0 0 कैंसिल कर लेंगे पहले तो। अब देखेंगे क्या हमारा 25 से कट जाएगा? हाँ, कट तो रहा है। जो कट रहा है वो काट ले रहे हैं। 25 पंजे 125, ये एक बार में गया। और ये आपका 25 एकम 25, 12, 25 पंजे 125, 25 एकम 25, 5 30, 7 5 12, 125, 25 पंजे 125। ठीक है, तो आपसे 14,400 के का टोटल निवेश है। तो इनका जब हम सम करेंगे, 15 5 20 और 21 की वैल्यू आपकी किसके बराबर दे रखी? 14,400 के बराबर। क्योंकि यहाँ पर जब टाइम की बात नहीं करी गई है, तो हमारा प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट हमारा एक तरीके से इक्वल होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, तो कितनी बार में जाएगा जी हमारा? अच्छा, यहाँ पे ये आपका 2500 है। ठीक है, थोड़ा मैंने गड़बड़ कर दी हुई क्वेश्चन में। तो 1 0 जब हमने इधर वाला काट दिया, तो यहाँ पे 1 0 जब बच जाएगा, एक तीनों के 1 1 0 काट दिए, यहाँ पर जाएगा जब 25 से काटेंगे, 25 से कम 25, यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अनुपात भी चेंज हो जाएगा। अब हमारा ये 1, ये 2 और ये 3 अनुपात। यहाँ पर ये 2500 दिया हुआ है। ठीक है, मैंने 250 लिख लिया था तभी, उस वजह से वही मुझे लग रहा था कि कट क्यों नहीं रहा। 3 2 5 और 1 6, तो 6 की वैल्यू आपको दी हुई है यहाँ पे 144,000। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 दूनी 12 और 6 चौक 24, 2,400 रुपये। तो सी की पूंजी कितनी है? सी की पूंजी पूछी है, 3 की वैल्यू पूछी है यहाँ पर। एक का मतलब 2,400 रुपये और 3 का मतलब 7,200, 24 थी 7,200 रुपये। तो सी का मान हमारा निकल के आ जाएगा 7,200 रुपये। ये उसकी पूंजी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 22। ए, बी और सी तीन साझेदार
एक व्यापार में 10,800 रुपये निवेश करते हैं। वर्ष के अंत में ए को 500 रुपये, बी को 2500 रुपये और सी को 1500 रुपये लाभ के रूप में मिलते हैं। सेम क्वेश्चन है उसी तरह से, ए, बी और सी प्रॉफिट दिया हुआ है, कितना कितना मिलता है, 500 रुपये ए को, बी को 2500 रुपये और सी को 1500 रुपये। 2 जीरो सब में कट जाएंगे, 5 से कट जाएगा एक बार में, और ये 5 बार में 55 25 और 5 3 15। ये हमारा अनुपात हो गया किसका, इन्वेस्टमेंट का। 5 3 8 और 1 9, 9 की वैल्यू दे रखी है 108,000, एक की कितने हो जाएगी 1200। तो पूछा क्या गया है आपसे, ए की पूंजी क्या होगी, ए की पूंजी आपसे पूछी गई है। ए हमारा 1 है तो 1200 आंसर इसका आ जाएगा, ठीक है। ये आपका 1200 रुपये ए का मान। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 23। ए, बी तथा सी साझेदार हैं। ए को लाभ का 10% तथा बी को लाभ का 30% मिला। सी को 2160 रुपये का लाभ प्राप्त हुआ हो, तब बी को कितना लाभ मिला है। लिख लेते हैं, ए, बी और सी। कुल लाभ हमारा हमें पता है, जो भी लाभ होता है वो हमारा 100% में होता है, जिसमें ए को 10% अगर मिल गया है, बी को 30% मिल गया है और सी को बचा हुआ 40 हो गया तो 60% बचा हुआ मिल गया। यहाँ पे बोला गया है सी को इतने रुपए का लाभ मिल रहा है, प्रॉफिट। सी को इतने रुपए का लाभ मिल रहा है, मतलब सी की वैल्यू ही आपको 2160 रुपये दे रखी है। पूछा क्या गया है बी का लाभ कितना होगा, मतलब 60 की वैल्यू दी हुई है, 30 की निकालनी है। सीधा आप 2 से भाग लगा दीजिए दोनों तरफ, वही हमारा आंसर आ जाएगा। 30% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 तसामन 20 और 2 अट्ठे 16, 1080 रुपये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 24। राम ने एक व्यापार 5500 रुपये लगाकर आरंभ किया। कुछ समय बाद हरि भी 6600 रुपये लगाकर व्यापार में सम्मिलित हो गया। वर्ष के अंत में कुल लाभ को 2:1 में बांटा गया, तो हरि कितने समय बाद व्यापार में शामिल हुआ था। तो यहाँ पे 2 लोग हैं, राम है और हरि है। इन्वेस्टमेंट क्या क्या हो रहा है, 5500 रुपये और 6600 रुपये, लेकिन कितने समय बाद हरि लगा रहा है वो हमें नहीं पता है। और दूसरा ये बोला गया कि कुल लाभ को 2:1 में बांटना है, ठीक है। वर्ष के अंत में भी बोला गया है, ठीक है। यहाँ पे तो हरि कितने समय बाद व्यापार में साझेदार हुआ, तो राम ने तो कुल 12 महीने के लिए लगाया ही है, लेकिन हरि का हमें नहीं पता 12 महीने में से कितने महीने लगाया है, तो हमने 12 में से घटा दिया। और बाद में इन्वेस्टमेंट हो गया, टाइम हो गया यहाँ पे, और ये किसके बराबर हो जाएगा, आपका प्रॉफिट के बराबर आएगा, ठीक है। तो प्रॉफिट आपका किस में बटा है, 2:1 में बट गया है। जो कट रहा है उसे काट लेते हैं, ये आपका 6600 है, ठीक है। तो 11 से काटेंगे, 00 तो वैसे चलेगा, 11 पंजे 55, 11 संग 66 और 11 पंजे 55, 5:6 में गया, ठीक है। अब हम इसको लिख लेते हैं, ये कितना हो गया, 12 पंजे 60, और इधर इसको यहाँ पर इस तरह से लिख लेते हैं, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, ये फर्स्ट वाले का है, फिर इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम ये सेकंड वाले का है, बराबर किसके हो जाएगा, P1/P2। इस तरह से कर लिया हमने। तो 5 × 12 ये इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम हो गया, और सेकंड वाले के लिए क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम आपका 12 - x, P1 आपका 2/P2 आपका 1, ठीक है। तो कैंसिल कर लेंगे, 6 से 6 कट गया,
अब यहाँ पे 5 आ जाएगा, 12 में से 5 जाएगा तो x का बराबर हो जाएगा 7, 7 महीने। तो हरी ने कितने महीने काम करा है यहाँ पे? 7 महीने। कितने समय बाद? अच्छा, तो 5 महीने तो उसने काम किया है, लेकिन कितने समय बाद आया वो हम क्या करेंगे, 12 में से घटा देंगे तो सीधा 7 महीने आंसर आ जाएगा अपना। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है। ए ने 12,000 रुपए के निवेश से एक व्यापार आरंभ किया। आरंभ से 7 महीने के बाद बी भी साझेदार हो गया। 1 वर्ष के बाद कुल लाभ दोनों के बीच में समान बांटा गया, तो बी का निवेश कितना था? ठीक है, ए ने 12,000 रुपये लगाए, 12,000, इसको हम दूसरे बेसिक मेथड से ही बता दे रहे हैं, इस वाले से इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम से। 12,000 रुपये के साथ व्यापार आरंभ किया, ठीक है। 7 माह के बाद में बी साझेदार हुआ है, तो ए तो आपका पूरे 12 महीने लगा रहा, लेकिन 7 महीने बाद क्या हुआ, बी का हमें निवेश पता नहीं है और 7 महीने बाद बी आया है, तो कितने महीने के लिए बी रहा है आपका? 5 महीने के लिए। और बाद में क्या कहा गया है कि कुल लाभ दोनों के बीच में समान बांटा गया, तो 1:1 में बांटा गया है। ठीक है, जो कट रहा है उसे काट लेते हैं, 5 से कट जाएगा ये, 5 दूनी 10, 5 चौक 20 और 2 जीरो 24, 100 हो जाएगा। एक्स का मान कितना हो जाएगा? 2400 गुणे 12, 12 जीरो जीरो और 12 जीरो जीरो, 12 चौक 48, 4 बचा, 12 दूनी 24 और 4 28, 28,800 रुपये। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 28,800 रुपये बी के द्वारा निवेश किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर आज की क्लास यहीं पे कंप्लीट होती है। उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। आप क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, जिससे कि आगे आने वाली क्लासें आपको जल्द से जल्द मिलती रहें। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।